हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बिजीज वेबिनार सेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिजी जो है हर वीक किसी न किसी टॉपिक पे जो है वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अपने वैल्यूएबल पार्टनर्स और कस्टमर को जो है नॉलेज एनहेंस कर पाए, जो भी फीचर्स बिजी के रिलेटेड है। तो आज का जो वेबिनार है वो है मिसलेनियस डेटा एंट्रीज इन बिजी, इस टॉपिक पे, जो कि एक एडिशनल यूटिलिटी या एडिशनल डायनामिक टूल कह सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप बैकएंड से अपडेट कर सकते हैं अपने ट्रांजैक्शंस पे। सेशन ऑब्जेक्टिव में एक बार क्विक व्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, समझेंगे मिसलेनियस डेटा एंट्री टूल है क्या, क्या इसकी फंक्शनैलिटीज़ है। नेक्स्ट जो है मिसलेनियस डेटा एंट्रीज की यूटिलिटीज को चेक करेंगे, क्या क्या मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के अंदर हमें फीचर्स मिल सकते हैं। थर्ड की हम क्यूए सेशन पे जो है मूव ऑन करेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस जो है रेज कर सकते हैं या क्वेरीज रेज कर सकते हैं अपने क्यूए चैट बॉक्स में, और हम लोग जो है आपके क्वेश्चंस के अगेंस्ट पे रिप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले तो मिसलेनियस डेटा एंट्री टूल है क्या। तो मिसलेनियस डेटा एंट्री बिजी सॉफ्टवेयर में एक डायनेमिक टूल है, जिससे कि आप नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन को छोड़ के अगर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको डे एंड पे अपडेट करनी है आपके ट्रांजैक्शन पे, फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसपोर्टर डिटेल अपडेट करनी है डे एंड पे, आपको शिपिंग एड्रेस अपडेट करनी है, तो इस तरह की जो छोटे छोटे जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, उसको अगर आप बैकएंड से अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो मिसलेनियस डेटा एंट्री के थ्रू कर सकते हैं डे एंड पे, या जो भी आप टाइम प्रेफर करें जिस टाइम पे आप उसको अपडेट करना चाहते हैं। दूसरा, इस फीचर्स की जो खासियत है दैट इज़ कि आप इस फीचर्स के माध्यम से एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में। जैसे कि आपने कोई ट्रांजैक्शन रेज कर दिया, उस टाइम पे आपने कोई पोर्ट एड्रेस मेंशन नहीं किया, या शिपिंग एड्रेस आपने उस टाइम पे आपको अवेलेबल नहीं था तो आपने मेंशन नहीं कर पाए, तो आप डे एंड पे जो है पोर्ट एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर उसी ट्रांजैक्शन या उसी वाउचर नंबर पे, या अपना ट्रांसपोर्टर नेम को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो आप वो ऑर्गेनाइज वे में उसको जो है आपके ट्रांजैक्शन पे अपडेट कर सकते हैं। आपको ट्रांजैक्शन पे मैनुअली जाके मॉडिफाई करके फिर डालना नहीं पड़ेगा, आप बैकएंड में मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के माध्यम से जो है आप उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन पे ऑटो अपडेट हो जाएगा। एंड ये टूल जो है क्रूशल रोल प्ले करता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि जब भी हम रजिस्टर्स वगैरह देखते हैं अपने सेल्स की या परचेज की या जो भी हमारी अदर्स ट्रांजैक्शन के रजिस्टर होते हैं, तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे हमें उस ट्रांजैक्शन की ट्रांसपोर्टर डिटेल देखनी है, शिपिंग एड्रेस देखनी है, तो अगर वो हमारे ट्रांजैक्शन पे अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हमें रिपोर्ट में वो व्यू नहीं होंगे। तो ये मिसलेनियस डेटा एंट्री यूटिलिटी जो है या टूल जो है, ये बैकएंड से आपको हेल्प करेगा कि आप बैकएंड से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है या एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपके ट्रांजैक्शन पे अपडेट कर पाएँ, और इसकी जो डिटेल आप रिपोर्ट पे भी चेक कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाते हैं मिसलेनियस डेटा एंट्रीज। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो अपडेट डेली मैसेज। तो डेली मैसेज का मतलब कि आप इस फीचर्स के माध्यम से आप जो है अब डेली बेसिस पे अपना मैसेज अपडेट कर सकते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे आप सेल पे कुछ मैसेज अपडेट करना चाह रहे हैं तो मैसेज अपडेट कर दिया। मैसेज इन द सेंस कि आप जब भी सेल एंट्री कर रहे हैं और उस सेल एंट्री की प्रीव्यू आप जब देख रहे हैं इनवॉइस पे, तो आप चाहते हो कि इनवॉइस में वो मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ें जो है आप अपडेट डेली मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि आपके प्रिंट प्रीव्यू में आपके इनवॉइस फॉर्मेट पे प्रिंट हो जाएंगे। सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल, जैसे बिजी में एक फीचर होती है कि अगर आप कोई हार्डवेयर इंडस्ट्री या कंप्यूटर हार्डवेयर या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आप बिजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो बिजी में एक फीचर दिया गया है सीरियल नंबर वाइज वारंटी ट्रैकिंग का, ठीक है, स्टॉक पे। तो इसमें इंस्टॉलेशन डिटेल का भी ऑप्शंस है। जैसे अगर हम एज ए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री समझे कि बिजी की अगर कोई सिंगल यूज़र ले रहा है या बिजी की कोई लाइसेंस ले रहा है, तो उसकी भी एक सीरियल नंबर होती है। तो वो सीरियल नंबर कब इंस्टॉल हुआ, उस इंस्टॉलेशन की डिटेल आप मेंटेन कर सकते हैं, किसके नाम पे इंस्टॉल हुआ है, कंपनी की डिटेल वगैरह। तो बिजी भी जब हम किसी लाइसेंस को अपडेट करते हैं कस्टमर के एंड पे, तो हम अपना इंस्टॉलेशन डिटेल मेंशन करते हैं।
जो इंस्टॉल कर रहा है उसका डिटेल, जिसके नाम पे इंस्टॉल हो रही है उसकी कंपनी की नाम डिटेल वगैरह अपडेट करते हैं, कब इंस्टॉल हो रही है उसकी डिटेल मेंटेन कर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप मिसलेनियस डेटा एंट्री के माध्यम से आप कर सकते हैं। अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक ट्रांजैक्शन पे, अगर जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे सेल या परचेज, तो आपको ऑन दैट मोमेंट आपको ट्रांसपोर्टर डिटेल आपके पास नहीं था या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था उस केस में या उस टाइम पे, तो आप दी एंड पे आपको वो ट्रांसपोर्टर डिटेल का अपडेट मिल चुका है, तो आप उसको जो है इंसर्ट करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। तो आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन में फिर मॉडिफाई में जाकर ट्रांसपोर्टर का स्क्रीन व्यू ओपन होने के बाद आपको वहां पर मैनुअली डालना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको ट्रांजैक्शन पे मॉडिफाई करके जाना नहीं पड़ेगा उस स्क्रीन पे। आप बैकएंड पे मिसलेनियस डेटा एंट्री के माध्यम से ट्रांजैक्शन पे और या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे आप ट्रांसपोर्ट डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अप्रूवल, अप्रूवल बिजी का जो एमरेल एडिक्शन होता है या एंटरप्राइज एडिक्शन होता है, उस पर एक फीचर होती है कि अगर आप अप्रूवल सिस्टम चाहते हैं कि अगर जो मैनेजर्स होते हैं या एडमिन यूजर होते हैं उसके पास वो राइट रहते हैं कि अगर वो अप्रूव करेगी तभी वो ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट्स पे या रजिस्टर पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो भी सब यूजर उसके अंडर जो भी यूजर आपने बना के रखा है, वह सब यूजर जब एंट्री कर रहा है उसकी डेटा या उसकी रिफ्लेक्शंस अगर अकाउंट्स पे कराना चाहते हैं तो उससे पहले उसको अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में जो है आपको अप्रूवल की ऑप्शंस मिल जाएगी जो कि आप बैकएंड से मिसलेनियस डेटा एंट्री के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि ट्रांसपोर्टर डिटेल हो गया, अप्रूवल सिस्टम हो गया, वैसे परचेज बिल नंबर, जब भी आप परचेज एंट्री करते हैं तो वाउचर बिल नंबर और वाउचर बिल डेट का ऑप्शन आपको ट्रांजैक्शन में दिखता है स्क्रीन पे। इसके अलावा भी आप जब परचेज एंट्री सेव करने जाएंगे तो एक ऑप्शन या स्क्रीन खुलता है परचेज बिल नंबर और डेट का। क्यों खुलता है? नॉर्मली जो वाउचर नंबर होता है वही परचेज बिल नंबर पे बैठ जाता है, बट बिजी में ये फैसिलिटीज है या ये पॉसिबिलिटीज है कि आप अपना नंबरिंग अलग मेंटेन करें और एक्चुअल परचेज बिल नंबर जो आपको सप्लायर से मिल रहा है वो एक्चुअल परचेज बिल नंबर वो परचेज बिल वाले स्क्रीन पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आप जो है ट्रांजैक्शन में जाके मॉडिफाई ना करके आप बैकएंड मिसलेनियस यूटिलिटी के माध्यम से या डेटा एंट्रीज के माध्यम से इसको अपडेट कर सकते हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। रेगुलराइज पीडीसी, जैसे कि अगर आपको कोई पोस्ट डेटेड चेक मिला है तो आपको पीडीसी एंट्री आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में अपडेट नहीं दिखेगा जब तक आप उसको रेगुलराइज नहीं करेंगे। तो पोस्ट डेटेड मतलब कि आपका करंट डेटेड का चेक नहीं मिला है, आपको 2 दिन बाद या 10 दिन बाद का चेक मिला है, तो उसको अगर आपको रेगुलराइज करना है और आपको ये रेगुलराइजेशन के लिए आपको यूटिलिटी चाहिए कि आप बैकएंड से उसको रेगुलराइज कर पाए, ना ना कि आप हर एक ट्रांजैक्शन पे जाके उसको रेगुलराइज करें, तो वो भी मिसलेनियस डेटा एंट्री के माध्यम से आप कर सकते हैं। शिपिंग एड्रेस या बिलिंग एड्रेस, जैसे आप सेल एंट्री करते हैं तो सेल में पार्टी जो सिलेक्ट करते हैं उसकी दो एड्रेस हो सकती है, एक बिलिंग एड्रेस हो सकती है, एक शिपिंग एड्रेस हो सकती है। तो अगर आप ट्रांजैक्शन करते वक्त आपने शिपिंग एड्रेस ब्लैंक छोड़ दिया है उस टाइम पे और आप बाद में उसको अपडेट करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे, तो वो भी आप जो है मिसलेनियस डेटा एंट्री के माध्यम से कर सकते हैं। सेटलमेंट डिटेल, सेटलमेंट मीन्स कि ये ज़्यादातर रिटेल क्षेत्र में रिक्वायर्ड होती है कि हम जब बिल बनाते हैं तो हमें सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि क्योंकि पार्टी जो है हमारी रिटेल पार्टी होती है, तो पार्टी कैश में भी दे सकता है, पेमेंट कार्ड में भी कर सकता है, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकता है। तो ये सेटलमेंट डिटेल जो है बिजी में एक ऑप्शन दिया गया है ताकि आप ट्रांजैक्शन लेवल पे सेव करते हैं आपको सेटलमेंट बॉक्स खुल जाए और आप पेमेंट जो है आप डिफरेंट डिफरेंट मोड से उसको कलेक्ट कर सकते हैं या उसकी अकाउंट पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी अगर आपने ट्रांजैक्शन पे अपडेट नहीं किया है, सेटलमेंट डिटेल फिलअप नहीं किया है, तो ये भी आप मिसलेनियस डेटा एंट्री के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। सीरियल नंबर की डिटेल अगर आपको अपडेट करनी है, ये सीरियल नंबर जो भी आइटम की सीरियल नंबर है उसके उस सीरियल नंबर के अगेंस्ट पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है, सीरियल नंबर के रिलेटेड डिटेल अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो आप मिसलेनियस डेटा एंट्री के माध्यम से कर सकते हैं। वाउचर ऑप्शनल फील्ड, दैट मीन्स कि बिजी में ये फीचर्स भी दिया गया है कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा फील्ड मुझे चाहिए जो सॉफ्टवेयर में नहीं है या एंट्री लेवल पे नहीं है, जैसे डॉकेट नंबर मुझे एक फील्ड चाहिए ट्रांजैक्शन लेवल पे, या डॉकेट डेट या एजेंट नेम चाहिए, तो वो आप बिजी में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो है जो भी ट्रांजैक्शन पे आपको ऑप्शनल फील्ड एनेबल करना है वो आप एनेबल कर सकते हैं। एंड इन दैट केस अगर आप ट्रांजैक्शन पे आपके ऑप्शनल फील्ड की बॉक्स जब ओपन होती है वहां पर अगर आपने कुछ फिलअप नहीं किया और वो ट्रांजैक्शन को सेव कर दिया, वो चीजें जो आप बैकएंड से फिर अपडेट कर सकते हैं ऑप्शनल फील्ड को।
एम्प्लॉय लोन्स, मतलब कि ये पेरोल का पार्ट है। जब भी हम सैलरी जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन या एडवांस ले रहा है, तो जब हम किसी एम्प्लॉय को वन टाइम एडवांस दे रहे हैं या लोन का पैसा दे रहे हैं, तो उसको जो है मंथली जो है डिडक्ट कराना चाह रहे हैं सैलरी से। तो उसकी शेड्यूलिंग हम कर सकते हैं कि अगर हमने अप्रैल महीने में उसकी सैलरी जनरेट किया, तो अप्रैल महीने में मैं 500 रुपीज उसका सैलरी से एज एन एडवांस डिडक्शन मैं काट लूंगा। फिर नेक्स्ट मई महीने में भी मैं 500 जो डिडक्ट कर लूंगा। तो इस तरह की जो शेड्यूलिंग है वो हम बैकएंड पे मेंटेन कर सकते हैं। एफएक्यू डेटाबेस, मतलब कि जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, आंसर एंड क्वेश्चंस जो होते हैं, कि फ्रिक्वेंटली जो माइंड पे आते हैं कि भाई बिजी का सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या है फॉर एग्जांपल। तो ये पॉइंट जो है या ये फीचर्स जो है काफ़ी काम में आता है। जब आप एंटरप्राइज में या एमरल में देखेंगे, आपको एक इंक्वायरी और सपोर्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, जब हम कॉल रिसीव करते हैं, इंक्वायरी कॉल आती है, तो इंक्वायरी में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं कि कॉमन क्वेश्चंस जिसको हम लोग कह सकते हैं, कि ये कॉमन क्वेश्चन आप बैकएंड में पहले से अपडेट करके रख सकते हैं, ताकि अगर इस तरह की क्वेश्चंस आए तो आप इंस्टेंटली उसकी जो है रिप्लाई दे पाएं या उसको जो अपडेट कर पाएं, आपको मैनुअली टाइप ना करना पड़े। वो बैकएंड पे आपको हेल्प के माध्यम से, या अगर आप एफएक्यू बना के रखते हैं तो एफएक्यू जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। जब आप कॉल रिसिप्ट या आपके पास कोई क्वेश्चन रेज होती हैं, आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं या रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो एफएक्यू को आप पिक कर सकते हैं वहां से। अपडेट एचएसएन एंड एसएससी डिस्क्रिप्शंस, ये आइटम वाइज अगर आपको एचएसएन या एसएससी डिस्क्रिप्शन बैकएंड से अपडेट करनी है, आइटम क्रिएट करते वक्त तो आप डाल ही सकते हैं। अगर आप आइटम क्रिएट करते वक्त नहीं डाल रहे हैं, बैकएंड से अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। ये भी मिसलिनियस डेटा एंट्रीज का पार्ट है। ट्रांसपोर्टर का जीएसटीएन नंबर या आईडी, तो ट्रांसपोर्टर जो भी आप यूज कर रहे हैं ट्रांजैक्शन पे, जो भी नाम पिक कर रहे हैं या जो भी नाम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीएसटीएन नंबर, आईडी, उसकी डिटेल अगर मेंटेन करना है, तो वो भी आप इंपुट कर सकते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। इसके अलावा जो है आपको पोर्ट एड्रेस, तो पोर्ट किस लिए चाहिए होता है, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो सेगमेंट होते हैं जहां पर हम आउट ऑफ इंडिया सेल आउट करते हैं, और उस केस में अगर हमें ई वे बिल जनरेट करना होता है, तो उस केस में हमें पोर्ट एड्रेस की डिटेल मेंटेन करनी होती है ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो अगर आप ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर आपने मेंशन नहीं किया है, तो आप बैकएंड से वो मिसलेनियस डेटा यूटिलिटी के माध्यम से उस ट्रांजैक्शन के लिए पोर्ट एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज इन द सेंस कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बिल का फॉर्मेट या बिल में जो भी मेरी इनवॉइस में जो भी मेरी वर्ड्स प्रिंट हो रही है, नॉर्मली वो इंग्लिश में प्रिंट होता है, जैसे अमाउंट इन वर्ड्स या पार्टी डिटेल, तो ये पार्टी डिटेल बोल के लिखा आता है इंग्लिश पे। अगर आप उसको लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल योर लोकल लैंग्वेज इज हिंदी, आप चाहते हो कि मेरा बिल का जो वर्ड्स है या इनवॉइस का जो फॉर्मेट में जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरा लोकल लैंग्वेज में हो जाए, सेकेंड लैंग्वेज जिसको कहते हैं हम लोग। तो हम अगर हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज पकड़ लेते हैं, लोकल लैंग्वेज, तो मैं सेकेंड लैंग्वेज की डिक्शनरी में हम सेट कर सकते हैं किस वर्ड के लिए क्या हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए। अगर मैंने इंग्लिश में लिख दिया अमाउंट इन वर्ड्स, तो वो हिंदी में क्या लिखा आना चाहिए, तो वो मैं पहले से डिक्शनरी में फिलअप करके रख सकता हूँ, ताकि मेरी बिल के प्रिंट आउट में जब भी उसको इंग्लिश का वर्ड मिल जाए अमाउंट इन वर्ड, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बैठा दे इनवॉइस में, प्रिंट पे। ठीक है, ओपनिंग इंफॉर्मेशन, जैसे अगर आप पिछले साल आपकी कोई पेंडिंग चालान पड़ी हुई है या पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है जो आप पिछले साल एडजस्ट नहीं हुआ, तो पिछले साल आपका चालान जो है इस साल आप चालान उस पिछले साल के चालान को पिक करके एडजस्ट करना चाह रहे हैं बिल पे। या आप चालान के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जॉब वर्क, पेंडिंग जॉब वर्क पड़ा हुआ है, आपने प्रोसेसिंग के लिए मटेरियल भेजा था जॉब वर्क को करो ने पिछले साल, और इस साल आपको उस जो इशू किया था उसके अगेंस्ट में आप इस साल रिसीव कर रहे हैं, तो इस तरह की ओपनिंग इंफॉर्मेशन भी आप जो है मेंटेन कर सकते हैं मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के माध्यम से। अब वन बाय वन हम फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे प्रैक्टिकली भी। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपडेट डेली मैसेज। ठीक है, तो इसको बिजी में हम कैसे कर सकते हैं एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं हाथों हाथ जो है बिजी का स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिसलिनियस डेटा एंट्री ऑप्शन मिलेगा कहाँ, उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं, मिसलिनियस डेटा एंट्री पे चले जाए, एंड मिसलिनियस डेटा एंट्री में आपको जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट डेली मैसेज। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं, जैसे आज 15 तारीख है तो हमने डेट डाल दिया 15 तारीख को, मैं वाउचर टाइप मैंने बोला सेल पे मैं ये मैसेज अपडेट करना चाहता हूँ, कोई भी सीरीज से मैं एंट्री करूँ, तो मैंने ये मैसेज अपडेट कर लिया, मैंने ये मैसेज लिख दिया। ठीक है,
जो भी आपको मैसेज लिखना है आप टाइप करके इसको सेव कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी भी आप डिफाइन करके रख सकते हैं कि कितने दिन तक ये मैसेज जो है रिफ्लेक्ट करेगा या रहेगा। तो आपने इसको सेव कर दिया ये मैसेज लिख के सेल पे, और आपने 15 तारीख को आपने एक सेल एंट्री जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब मैं 15 तारीख में एक सेल एंट्री कर रहा हूँ। इसको जो है मैंने सेव कर दिया, टैक्स जो भी मुझे लेना है मैंने ले लिया अप्लाई टैक्स करके। सेव करने के बाद जब मैं प्रिंट पे जाऊंगा तो प्रिंट पे स्टैंडर्ड जो मेरा डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड बिजी में, तो वो स्टैंडर्ड में अगर हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारे बॉटम लाइन पे वो मैसेज जो आपने लिख के रखा था 15 तारीख के डेट पे सेल पे, वो मैसेज आपको यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। या आप देख सकते हैं हेलो ऑल द गुड्स यू विल रिसीव आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, जो मैंने मैसेज लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैसेज आया कैसे? एक तो आपने डेली मैसेज अपडेट डेली मैसेज आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के अंदर, यहाँ पर आपने ये सेल पे मेंशन कर दिया था, तो इसलिए जैसे ही आपने सेल एंट्री किया तो उसके स्टैंडर्ड प्रीव्यू में वो मैसेज डिस्प्ले कर दिया बॉटम लाइन पे। इसके अलावा वो प्रीव्यू में डिस्प्ले इसीलिए किया क्योंकि आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी आपने सेल इनवॉइस के अंदर ये ऑप्शन को एनेबल कर दिया कि प्रिंट डेली मैसेज, क्योंकि आपने एक तो डेली मैसेज लिखा, दूसरा आपने ये एनेबल कर दिया कि ये डेली मैसेज प्रिंट हो जाए मेरी सेल इनवॉइस पे प्रीव्यू पे मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे। तो आपने यहाँ पर भी प्रिंट डेली मैसेज को एनेबल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो इसको एनेबल करके आपने सेव कर दिया तो वो आपको प्रीव्यू में दिख गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल। अब अगर आप एज्यूम करें कि आप बिजी जो है आपने किसी कस्टमर के एंड पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप बिजी का सीरियल नंबर का रजिस्ट्रेशन डिटेल फिलअप कर रहे हैं, कंपनी के नाम जिसके नाम पे आप जो है सीरियल नंबर को रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपना कंपनी की डिटेल, उसकी ईमेल आईडी, उसकी एड्रेस डिटेल सब मेंशन कर रहे हैं, तो उस टाइप की स्क्रीन आपको बिजी में भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी आइटम में सीरियल नंबर एनेबल करके रखा है, जो कि आप सीरियल नंबर एनेबल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस इन्वेंट्री के अंदर, तो इन्वेंट्री में जैसे आपने सीरियल नंबर एनेबल कर दिया यहाँ पर, तो ये सीरियल नंबर एनेबल करते ही कॉन्फ़िगर में आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन आपने इसको पहले एनेबल करना है, मेंटेन आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल ऑल्सो। ठीक है, इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आपको जो है मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सीरियल नंबर वाइज इंस्टॉलेशन डिटेल फिलअप करने का। तो आइटम आपने सिलेक्ट कर लिया, जो भी आइटम्स आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने स्प्लिट एसी ले लिया, अब आपने स्प्लिट एसी में जो भी आपने सीरियल नंबर मेंशन किया है, सपोज एक ट्रांजैक्शन जो मैंने स्प्लिट एसी का करके रखा हुआ है सीरियल नंबर वाइज, उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। जैसे ये स्प्लिट एसी का मैंने ट्रांजैक्शन करके रखा हुआ है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिख रहा है कि मैंने सीरियल नंबर सेल किया है ऐसे 001। अब इस सीरियल नंबर की मुझे डिटेल मेंशन करनी है, ये सीरियल नंबर के अगेंस्ट पे किस कंपनी के नाम पे मैंने ये रजिस्टर किया है, उसको मुझे इंस्टॉलेशन डिटेल अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर जाके एडमिनिस्ट्रेशन मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के अंदर जाके सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल में जाऊँगा, यहाँ से ले लूँगा दैट इज स्प्लिट एसी, और यहाँ पर मैंने ऐसे 001 कर लिया। सीरियल नंबर डालते ही मुझे वो पर्टिकुलरली इनवॉइस नंबर पिक कर लिया कि कौन से इनवॉइस नंबर में ये सीरियल नंबर आपने यूज़ किया है, एंड अगेंस्ट दैट आप इसमें जो है अपनी इंस्टॉलेशन वारंटी मंथ को मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी डीलर ने ये इंस्टॉल किया है तो सीरियल नंबर वाइज अगर आपको डीलर का नेम भी मेंशन करना है, जो डीलर ये सीरियल नंबर उसके कस्टमर के एंड पे जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो ये डीलर वाइज अगर सेल हो रही है, डीलर कर रहा है ये इंस्टॉल, तो डीलर अपना नाम मेंशन कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कस्टमर का डिटेल, ये नीचे सारी डिटेल हो गया कस्टमर का डिटेल, कस्टमर की कंपनी की नाम, कस्टमर का ट्रेड डिस्क्रिप्शन, ट्रेड मतलब किस टाइप का बिजनेस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, डेजिग्नेशन क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ताकि आपको एक सीरियल नंबर के अगेंस्ट पर्टिकुलर हिस्ट्री मिल जाए कि ये सीरियल नंबर किस कस्टमर से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसकी वारंटी डिटेल क्या है या इसकी इंस्टॉलेशन कब हुआ था। तो इसकी अगर हमें रिपोर्ट देखनी है तो इसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे, सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, और यहाँ पर आपको आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे और आप ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर सीरियल नंबर के अगेंस्ट पे पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि ये सीरियल नंबर कौन से कस्टमर के एंड पे बिलोंग करता है और ये सीरियल नंबर कौन से इनवॉइस नंबर के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्टर अगर आप एंट्री करते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन है नहीं उस वक्त, आपने सेल एंट्री कर दिया या परचेज एंट्री कर दिया, आपको बाद में उसकी ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करनी है, तो इन दैट केस आप जो है मिसलेनियस डेटा एंट्री में जाए, अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल में चले जाए। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अगर ट्रांजैक्शन वाइज ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करना है तो कौन से ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आपको अपडेट करना है। आपके पास दो तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक तो सेंट्रल ट्रांजैक्शन जिसमें आपने आईजीएसटी यूज किया होगा, एक तो लोकल ट्रांजैक्शन जो सीजीएसटी एसजीएसटी आपने यूज किया, या बोथ। अगर आप बोथ करते हैं तो बोथ में भी आप सारी पार्टीज के बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं जिस पे आप अपना ट्रांसपोर्टर डिटेल अपडेट करना चाह रहे हैं। अगर सारे पार्टीज है तो ऑल पार्टीज, अगर पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी पे फिल्टर लगाना चाह रहे हैं तो एक पार्टी के बेसिस पे सारे ट्रांजैक्शन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ऑल पार्टीज कर लेते हैं, डेट वाइज करना है या वाउचर नंबर वाइज, मैंने बोला डेट वाइज करना है। अब यहाँ पर हमने बोला वाउचर टाइप सेल पे, अब यहाँ पर हमने डेट डाल दी 1/4 से 15/3 तक, जो भी एंट्रीज है मेरी वो सारे यहाँ पर स्क्रीन पे आ जाए जितनी भी हमने एंट्री करके रखा हुआ है। और एक मुझे एक एक्सेल जैसा स्क्रीन दे दे ताकि मैं हाथों हाथ हर एक ट्रांजैक्शन, जैसे ये एक अलग ट्रांजैक्शन हो गया, ये एक अलग ट्रांजैक्शन हो गया, तो ट्रांजैक्शन वाइज मैं ट्रांसपोर्टर का नाम अपडेट कर दूं। जैसे ये इस ट्रांजैक्शन में मेरा ट्रांसपोर्टर जो है गुरु कृपा ट्रांसपोर्ट है, इसका जीआरएन नंबर मेंटेन करना है, जीआरएन डेट मेंटेन करना है, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल नंबर अगर मेंशन करना है तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं, स्टेशन मेंशन करना है वो भी मेंशन कर सकते हैं, ई वे बिल रिक्वायर्ड है तो इसको भी हम एनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर वाले बॉक्स जो खुलते हैं स्क्रीन, वहां पर ई वे बिल रिक्वायर्ड का ऑप्शन येस और नो का भी आता है। अगर आप यहाँ से एनेबल कर देंगे तो आपको ट्रांजैक्शन पे ई वे बिल का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, तो आप सेव करते ही ई वे बिल जनरेट के लिए आपको पूछ लेगा। तो यहाँ पर जैसे आपने इसको सेव कर लिया, जैसे मैंने इस ट्रांजैक्शन पे अपडेट किया है MDE 12324, तो इसको हमने अगर सेव कर लिया यहाँ पर तो ये बता देगा ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो इसका मतलब आपको मैन्युअली ट्रांजैक्शन पे जाके आइटम सेल पे जाके मॉडिफाई में जाके वो एंट्री निकाल के फिर आपको ट्रांसपोर्टर स्क्रीन में आके मैन्युअली ट्रांसपोर्टर डालना नहीं पड़ेगा, तो इतनी लेवल तक आपको मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आपकी मिसलेनियस यूटिलिटीज के माध्यम से, जैसे अभी मैंने अपडेट किया था, एक बार मैं फिर से जो है वो वाउचर नंबर देख लूं, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ MDE/123। अब जैसे इसको देखने के लिए अगर मैं देखना चाहूँ कि ये ट्रांसपोर्टर का नाम अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं मॉडिफाई में जाता हूँ एक बार और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। और इस पे अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा ट्रांसपोर्टर नेम अपडेट हुआ कि नहीं, तो मैं वाउचर डिटेल में ट्रांसपोर्ट डिटेल में क्लिक करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपोर्टर का नाम अपडेट हो गया, गुरु कृपा ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इसकी व्हीकल डिटेल भी अपडेट हो गया है। ठीक है। तो इस जीआर नंबर भी अपडेट हो गया, जो जो इन्फॉर्मेशन हमने बैकएंड पे डाला हुआ। तो हमें मैनुअली मॉडिफाई मोड पे जाके ट्रांजैक्शन पे अपडेट नहीं करना पड़ेगा अगर हम मिसलेनियस डेटा जो है एंट्रीज को यूज कर रहे हैं। अप्रूव्ड वाउचर्स एंड मास्टर्स, तो ये ऑप्शंस तभी आएगा अगर कोई एंटरप्राइज या एम्ब्रेल एडिक्शन यूज करता है। ठीक है। तो वो फीचर्स एंड ऑप्शंस पे अगर आप एंटरप्राइज फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन एनेबल है, एनेबल वाउचर मास्टर अप्रूवल, और ये कॉन्फ़िगर में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वाउचर या मास्टर लेवल पे आप ये सेट कर रहे हैं कि कौन अप्रूव करेगा, किसके पास वो अथॉरिटी रहेगी। तो आप यहाँ से लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप पेमेंट रिसिप्ट जनरल जो भी आपको वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है, आप जो भी सीरीज सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी आपको स्पेस बार दबाते ही यहाँ से लिस्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपके 3-4 सीरीज है तो ऑल सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं या पर्टिकुलर सीरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर आप यूजर में आके स्पेस बार दबाएंगे कीबोर्ड में, तो आपको यहाँ पर यूजर के लिस्ट खुल जाएंगे जो भी आपने यूजर क्रिएट करके रखा हुआ है। अब जो यूजर को आप एडमिन का राइट देना चाह रहे हैं कि यही अप्रूव करेगा, और इसके
बाकी जो यूजर्स है वो एंट्री करेगा, तो अमन के पास ये राइट रहेगा कि वो हरीश का, जय का और रोहन का एंट्रीज को अप्रूव करे, चाहे वो वाउचर अप्रूव करे या मास्टर, अगर कोई मास्टर क्रिएट करके रखा है तो उसको भी अप्रूव का राइट अमन के पास ही रहे। और बिजी क्योंकि सुपर यूजर है तो बाय डिफॉल्ट बिजी टिक ही रहता है, इसको आप जो है अनटिक नहीं कर सकते हैं। तो इसको अगर जो आपने यहाँ से एनेबल कर लिया एंटरप्राइज फीचर, तो आपको मिसलेनियस डेटा एंट्रीज पे अप्रूवल और वाउचर मास्टर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी जो है वाउचर्स या मास्टर्स को अप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप अमन से यूजर से लॉगिन किए हुए हैं जिसके पास अप्रूवल राइट है और आपने स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डाल दिया, तो इस डेट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन करके रखा हुआ है, बाकी हरीश ने किया होगा या एबीसी यूजर ने एंट्री किया हुआ, तो सारे यूजर्स के ट्रांजैक्शन यहाँ पर वन साइड आ जाएंगे। और आप सिलेक्ट ऑल करके भी अप्रूव कर सकते हैं, और आप जो है इंडिविजुअली डिसेलेक्ट ऑल करके भी इंडिविजुअली सिलेक्ट करके, वेरीफाई करके इंडिविजुअली सिलेक्ट करके भी आप उसको अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव भी कर सकते हैं और अप्रूव विद रिमार्क्स भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अप्रूव तो कर ही रहे हैं, उसके बाद रिमार्क्स भी लिख दे रहे हैं कि द एंट्री इज ओके और द एंट्री इज प्रॉपर, ये जो भी आपको रिमार्क्स लिखना है। अगर आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो रिजेक्ट में क्लिक करेंगे तो रिजेक्ट का रीजन भी लिख सकते हैं, ताकि जब हरीश अपने यूजर से लॉगिन करेगा तो उसके पास रिजेक्शन का मैसेज आ जाएगा कि आपने उसकी एंट्री को रिजेक्ट करके रखा हुआ, क्यों रिजेक्ट किया उसकी रीजन भी डिस्प्ले हो जाएगी, वो अपने यूजर से लॉगिन करते ही पॉपअप आ जाएगा। तो ये अप्रूवल या रिजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप इजीली जो है बैकएंड से मिसलीनियस डेटा एंट्री से बल्क में ट्रांजैक्शन पे सेट कर सकते हैं, अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, ये मैंने बता दिया अप्रूवल वाउचर्स एंड मास्टर्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं अपडेट परचेज बिल नंबर स्लैश डेट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बिल नंबर और परचेज बिल नंबर एंड डेट एक अलग से इंफॉर्मेशन आपको डालने के लिए आ जाएगा ट्रांजैक्शन लेवल पे, क्योंकि हो सकता है कि आपका एंट्री नंबर और सप्लाई का परचेज बिल नंबर सेम ना हो। सप्लायर का परचेज बिल नंबर एक्चुअल बिल नंबर है जो सप्लायर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आप जो वाउचर नंबर पुट कर रहे हैं वो आपका एंट्री नंबर है, वो आप ऑटो नंबरिंग भी रख सकते हैं अपने परचेज बिल पे। तो अगर आप परचेज एंट्री में जाएंगे तो आप देख सकते हैं जब भी हम परचेज एंट्री ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला आता है वाउचर नंबर, तो दिस इज माई माई नंबर, ये मेरा नंबर है, दिस इज नॉट द सप्लायर नंबर। हो सकता है कि आपने सप्लायर नंबर यहाँ पर भी डाल सकते हैं, बट लॉजिकली समझे तो ये मेरा नंबर है। सो वाउचर नंबर इज सेल्फ नंबर जो कि आपका है। इसके बाद आपको जो सप्लायर से एक्चुअल परचेज बिल नंबर मिल रहा है वो आप जब भी आप एंट्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर डाल दिया और इसको प्राइस डाल के आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल का बॉक्स खुल रहा है जहां पर आपको ये पूछा है कि आपका एक्चुअल परचेज बिल नंबर क्या यही है जो आपने वाउचर नंबर डाला है। तो अगर आपको लगता है कि सप्लायर ने परचेज बिल नंबर दूसरा दिया है, सप्लायर ने PUR/01/2324 वाला परचेज बिल नंबर है एक्चुअली, तो ये सप्लायर का परचेज बिल नंबर हो गया, और वो 123 वो आपका वाउचर नंबर हो गया परचेज एंट्री में। तो ये परचेज बिल नंबर आपको एंट्री में आके मैनुअल या मॉडिफाई परचेज एंट्री करके आपको मैनुअली डालना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, मतलब मॉडिफाई मोड पे आके करना नहीं पड़ेगा, ये आप हाथों हाथ यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट परचेज बिल नंबर डेट, एंड ये सारे पार्टीज के ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर वन पार्टी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। सेम ट्रांसपोर्टर जैसे अपडेट कर रहे हैं वैसे ही डेट वाइज करना चाह रहे हैं तो डेट वाइज, तो उस डेट रेंज के अंदर जितनी भी 25 ट्रांजैक्शन हुई होंगी वो 25 ट्रांजैक्शन पे आप एक बार में सारे 25 बिल नंबर को फिलअप कर सकते हैं। तो आपको हर एक एंट्री में इंडिविजुअली जा जाके आपको 25 बिल नंबर मैनुअली मॉडिफाई करके डालना नहीं पड़ेगा, आप एक ही स्क्रीन पे आपको सारे 25 बिल मिल जाएंगे और सारे 25 बिल के अगेंस्ट पे आप अपना 25 बिल नंबर यहाँ पर अपडेट करते रहें, ठीक है। तो ये करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, सेव करते ही ये आपके बैकएंड पे ट्रांजैक्शन पे अपडेट हो जाएगा। अगर हम ट्रांजैक्शन में कोई भी परचेज को मॉडिफाई करके देख ले, तो इसमें जैसे हम सेव कर रहे हैं तो ये देखिए ये परचेज बिल नंबर 65757 जो मैंने डाला था वो बैकएंड पे अपडेट हो गया है इस ट्रांजैक्शन पे। तो इसमें हेल्प ये मिलता है कि अगर आपके वास्ट लेवल पे ट्रांजैक्शन है तो एक एक ट्रांजैक्शन पे जा जाके आपको परचेज बिल नंबर, बिल डेट, ट्रांसपोर्ट डिटेल जो है डालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला काम हो जाता है या बहुत ही टाइम टेकिंग वाला काम हो जाता है, जिसको ये मिसलिनियस डेटा एंट्री रिड्यूस कर देगा, ठीक है। रेगुलराइज पीडीसी, दैट मीन्स कि अगर आपने ट्रांजैक्शन में कोई पेमेंट, अगर किसी को आपने चेक दिया हुआ है या अगर आपने किसी से चेक लिया है और वो पीडीसी चेक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक
जो है आपने लिया है एक चेक रिजल्ट ट्रेडिंग कंपनी से, और आपने ये टाइप जो है लिया यहाँ पर पीडीसी। अब ये टाइप मोड आया कहाँ से, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी एक बार जो है बता दूं कि पीडीसी एनेबल करने का ऑप्शन जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आप अकाउंट्स पे जाके इसको एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलेशन के नीचे हाइड किया हुआ है फिलहाल, क्योंकि हमने ऑलरेडी एंट्री कर लिया पीटीसी में। तो जैसे हम किसी एक दो एंट्री पीटीसी में कर लेंगे तो ये फीचर्स हाइड हो जाएंगे, क्योंकि आप इसको अनहाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पीटीसी एंट्री ऑलरेडी है। एंड जब आप पीटीसी एंट्री डिलीट कर देंगे तो फिर यह आप इसको अनहाइड हो जाएगा, फिर इसको अनटिक टिक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये पीडी पोस्ट डेटेड चेक आपने यहाँ पर एनेबल कर दिया, दैट इज अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस एंड अकाउंट्स। उसके बाद आप जो है आपने ट्रांजैक्शन में आपने रिसीव एंट्री कर लिया, तो रिसीव एंट्री में आपने रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, उसमें आपने टाइप का मोड आ जाएगा, जहां पर आप रेगुलर या पीटीसी, जैसे आप पीटीसी करेंगे तो पीटीसी डेट डालने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने पीटीसी डेट डाल दिया, फिर आपने ये मेंशन कर दिया, इंस्टा डिटेल मेंशन कर दिया, और इंस्टा नंबर जो है चेक नंबर आपने मेंशन कर दिया। अब ये पीडीसी एंट्री है, तो ये आपको बीआरएस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन में। जब आप बैंक रिकॉन्सिलेशन देखेंगे तो शो ऑल एंट्रीज में वो पीडीसी एंट्री नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा, आपको करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस एंट्री को, तभी आप उसकी क्लियरेंस डेट डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको रेगुलराइज करने के लिए आपको मिसलेनियस डेटा एंट्री के अंदर रेगुलराइज पीटीसी में जाना है, और एक बैंक का पीटीसी एंट्रीज को रेगुलराइज करना है एक साथ, या सारे बैंक का आपको ट्रांजैक्शन देखना है। तो अगर हम ऑल बैंक कर लेते हैं और डेट रेंज डाल देते हैं, उस बैंक के अगेंस्ट पे जितनी भी एंट्रीज है वो आ जाएंगे पीटीसी एंट्रीज। तो आप एक साथ सारे एंट्रीज को सिलेक्ट ऑल करके आप एक बार में रेगुलराइज बटन क्लिक करेंगे तो एक बार में ये रेगुलराइज हो जाएगा। तो ये रेगुलराइज हो गया। अब आप ट्रांजैक्शन पे जाके रिसीव में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंट्रीज जो है आपके टाइप जो है रेगुलर में कन्वर्ट हो गया, तो पीडीसी हट गया। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं अपडेट बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल। बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल जो होती है, आप सबको पता होगा कि जीएसटी आने के बाद बिलिंग शिपिंग की काफ़ी यूजर्स आ गई है, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं तो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों मेंटेन करते हैं, भले ही वो सेम हो या डिफर भी हो सकते हैं। तो जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं या ई वे बिल जनरेट करते वक्त भी हमें बिलिंग शिपिंग या इनवॉइस के क्षेत्र में भी लगता है। तो जब भी हम सेल्स पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम पार्टी सिलेक्ट करते वक्त हमें एक बिलिंग और शिपिंग का भी बॉक्स एनेबल हो जाता है। तो बिलिंग और शिपिंग एनेबल आप यहाँ इस ऑप्शन को अगर आपको एनेबल करना है ट्रांजैक्शन लेवल पे, तो वो भी मैं एक बार बता दूं। तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉन्फ़िगर में आ सकते हैं, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर में आ सकते हैं, सेल्स पे अगर आपको पर्टिकुलरली जिस सीरीज से आप एंट्री कर रहे हैं उस सीरीज को सिलेक्ट करके जब भी आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ से आप सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल को एनेबल करेंगे, तभी आपको वो बॉक्स रिफ्लेक्ट करेगा आपके ट्रांजैक्शन पे। और आपने उस ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर आपने उस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया, अगर आप उस टाइम पे आपकी कोई शिपिंग एड्रेस आपने अपडेट नहीं किया, आप डे एंड पे चाहते हैं एक बार में अपडेट कर दें, तो उसके लिए आप मिसलेनियस डेटा एंट्री वाले फीचर्स को या यूटिलिटीज को आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपडेट बिलिंग शिपिंग डिटेल में जाके आप पर्टिकुलरली जो वाउचर नंबर पे आप अपडेट करना चाहते हैं वो वाउचर नंबर यहाँ पर डाल दें और ये डाउन एरो बटन पे क्लिक कर दें। तो उस वाउचर नंबर के अगेंस्ट पे आप जो है पार्टी का डिटेल या पार्टी एड्रेस जो भी आपकी शिपिंग डिटेल्स है वो सब सारे फिलअप करके ये अपडेट बटन में क्लिक कर दे, तो वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मतलब वो वाउचर नंबर पे, जैसे आप देख सकते हो वाउचर नंबर MD/11, तो जैसे मैं ये अपडेट करूंगा तो वो इस सेल बिल में इस सेल वाउचर नंबर पे ये शिपिंग एड्रेस को अपडेट कर देगा। तो आपको मैनुअली मॉडिफाई मोड पे जाके अपडेट नहीं करना पड़ेगा। अपडेट सेटलमेंट डिटेल ऑप्शंस कहाँ से एनेबल करते हैं, सबसे पहले तो वो बता दूं कि सेटलमेंट जैसे मैंने बताया कि ये पॉइंट ऑफ सेल या पीओएस में काफी यूज होते हैं रिटेल बिलिंग के क्षेत्र में, क्योंकि हमें मल्टीपल मोड चाहिए होती है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। कोई कैश में दे सकता है, कोई कार्ड में, कोई यूपीआई के माध्यम से भी दे सकता है। ओके, सो हम एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे एंड वाउचर सीरीज पे जाएंगे और सेल पे जो भी सीरीज से हम एंट्री कर रहे हैं वो सीरीज को सिलेक्ट करेंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे एंड देन हम सेटलमेंट डिटेल को एनेबल करना चाहे तो सेटलमेंट डिटेल यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। अगर हम रिटेल मोड पे पॉइंट ऑफ सेल मोड पे सेटलमेंट एनेबल करना चाहेंगे तो हम इसको एनेबल करेंगे, एडवांस पॉज में जाएंगे और एडवांस पॉज में जाके यहाँ से भी हम सेटलमेंट को एनेबल कर सकते हैं।
ठीक है, तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ से कैश, अगर कैश करना है तो कैश कर लेंगे। अगर हमें कार्ड का लेजर बनाना है तो जो भी क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर हम रिटेल मोड ऑन नहीं कर रहे हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड मोड पे भी सेटलमेंट चाहिए, तो भी हम यूज कर सकते हैं इस फीचर्स को एनेबल करके। तो यहाँ पर भी हमें कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हमने लेजर पोस्टिंग करके रखा हुआ है, टैग करके रखा हुआ है कैश। क्रेडिट कार्ड के लिए हमने बैंक ऑफ इंडिया लेजर जो बना के रखा है उसका साथ टैग करके रखा हुआ है। इसका कैप्शन हमने कार्ड डाल दिया, सेम दूसरा लेजर डाल दिया बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड 2 में भी, बट इसकी कैप्शन हमने यूपीआई रखी, यूपीआई मेंशन कर दिया। हालांकि कोई कार्ड से पेमेंट लेगा तो भी बैंक ऑफ इंडिया लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा, कोई यूपीआई से पेमेंट लेगा तो भी बैंक ऑफ इंडिया में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सेटलमेंट अगर आपने वाउचर सीरीज में एनेबल कर दिया तो आपको ट्रांजैक्शन लेवल पे जब भी आप एंट्री करेंगे सेव करते वक्त आपको ये सेटलमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपने उस एंट्री करते वक्त आपने सेटलमेंट फिलअप नहीं किया, आपने इसको ऑमिट कर गया, आप चाहते हो डे एंड पे इसको अपडेट कर दे ट्रांजैक्शन पे, तो मिसलेनियस डेटा एंट्री में आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन पे, और यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, अपडेट सेटलमेंट डिटेल। तो यहाँ पर भी सेम है, वाउचर नंबर आपको डालना है, क्योंकि सेटलमेंट डिटेल ये वाउचर नंबर वाइज होती है कि एक वाउचर में आपका कैश हो सकती है, दूसरे वाउचर में आप कार्ड में भी पेमेंट ले सकते हैं। तो जो वाउचर नंबर पे जो भी सेटलमेंट आपको अपडेट करना है वो वाउचर नंबर डालना है यहाँ पर, और डाउनलोड बटन में क्लिक करना है। और डाउनलोड बटन में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कैश कार्ड सारा डिटेल, आपको लगता है कि इस वाउचर में मैं कैश में नहीं, इसको कार्ड में पेमेंट ले रहा हूँ, तो कार्ड में कितना ले रहा हूँ मैंने तू बता दिया। एक्चुअल अमाउंट है 23,500, तो मैं बोला 20,000 हमने कार्ड में ले लिया फॉर एग्जाम्पल, बाकी का बैलेंस 3,520 रुपए जो है मैं यूपीआई के माध्यम से ले रहा हूँ, तो पार्टी से मेरा लेजर जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिकली इसकी जो है रिफ्लेक्शन में यहाँ से भी अपडेट कर सकता हूँ ट्रांजैक्शन में। जैसे मैं अपडेट बटन क्लिक कर दूंगा तो मेरा उसी वाउचर वाले ट्रांजैक्शन पे हिट कर जाएगा। तो सेटलमेंट हम कैश हो, पे चेक हो, डायरेक्ट डिपॉजिट हो, पे कार्ड हो, मोबाइल वॉलेट हो, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट मोड पे इसको जो है यूज कर सकते हैं, या इसके बेसिस पे यूज कर सकते हैं। अपडेट आइटम सीरियल नंबर, जैसे हमने आइटम के सीरियल नंबर वाइज इंस्टॉलेशन डिटेल अपडेट किया, वैसे अदर इंफॉर्मेशन अपडेट करना है सीरियल नंबर के, तो हम यहाँ से जा सकते हैं अपडेट आइटम सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि सीरियल नंबर कहाँ से एनेबल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर के अंडर फीचर्स एंड ऑप्शन इन्वेंट्री में जाके एनेबल कर सकते हैं। और अपडेट सीरियल नंबर डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आप कौन से वाउचर, जिस वाउचर में आपने वो सीरियल नंबर लिया है, सीरियल नंबर सेल किया है उस आइटम का, तो वो वाउचर नंबर डाल के फिर ये डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ये आइटम का नाम बता दिया, 10 पीस का क्वांटिटी बता दिया, फिर आप यहाँ पर जैसे ही आप इसमें अपडेट बटन में क्लिक करेंगे तो फिर ये अपडेट ले लेगा। तो इस 10 पीस में जो जो आपको सीरियल नंबर की डिटेल अपडेट करनी है वो आपका ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, जो भी आपके वाउचर नंबर, अगर इस वाउचर नंबर पे जैसे सीरियल नंबर मेंशन नहीं है तो ये सीरियल नंबर की लिस्ट यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, अदरवाइज तो आपका सीरियल नंबर यहाँ से भी अपडेट ले लेगा। वाउचर ऑप्शनल फील्ड, दैट मीन्स कि बिजी में ये फीचर्स भी दिया हुआ कि अगर आपको एक्स्ट्रा फील्ड बनाना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन पे जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड क्रिएटेड नहीं है, आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर में मान के चलिए आपको सेल में 2 एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, तो आपने सेल में मेन सीरीज सिलेक्ट कर लिया, वाउचर कॉन्फ़िगर में चले गए, और आपने यहाँ से नंबर ऑफ ऑप्शन फील्ड पे आपने बता दिया मैक्सिमम 20 कर सकते हैं, तो आपने 2 लिख दिया और कॉन्फ़िगर बटन में क्लिक कर दिया। और यहाँ पर आपने जैसे मैंने 2 क्रिएट करके रखा है एक्स्ट्रा फील्ड, एक डॉकेट नंबर, एक एजेंट नेम। ठीक है, तो जब हम सेल ट्रांजैक्शन पे आते हैं, ऐड करते हैं, और जब भी हम एंट्री आगे प्रोसेस करते हैं तो हमें एक 2 एक्स्ट्रा फील्ड का ऑप्शन खुल जा रहा है, ऑप्शनल फील्ड, तो यहाँ पर हम मैनुअली डाल रहे हैं, तो ये चीज़ हम एंट्री करते वक्त डाल रहे हैं। अगर मान के चलिए एंट्री करते वक्त हमने इसको डाला नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया, तो इसको बैकएंड से अपडेट करना है उस ट्रांजेक्शन पे, तो वो हम इस यूटिलिटीज के माध्यम से कर सकते हैं, या इस मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के माध्यम से कर सकते हैं, अपडेट वाउचर ऑप्शनल फील्ड। तो जैसे हम वाउचर नंबर डालेंगे और ये डाउनलोड बटन में क्लिक करें तो यहाँ डॉकेट नंबर मांग रहा है, तो हमने डॉकेट नंबर डाल दिया D19234, जो भी हमने डॉकेट नंबर डाला है, एजेंट नेम हमने डाल दिया अमित। और जैसे ही ये वाउचर नंबर मैं अपडेट कर रहा हूँ, मतलब ये बिल नंबर है MDE11 पे, मैंने इसको अपडेट कर दिया, सेव कर दिया। तो अब आपको दिखा दे कि इस ट्रांजैक्शन में सेल में मैं मॉडिफाई में जा रहा हूँ, इस वाउचर नंबर में मैंने अपडेट किया था, तो मॉडिफाई करके देख लेते हैं वो ऑप्शन फिल अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाउचर नंबर पे ऑप्शनल फील्ड ऑटोमेटिकली मेरी बैकएंड से अपडेट हो चुकी है, तो मुझे अलग से आइटम मतलब ट्रांजैक्शन पे जाके मॉडिफाई करके मुझे अपडेट नहीं करना पड़ा। ठीक है,
तो वाउचर ऑप्शन फिल मैंने बता दिया। दूसरा है एम्प्लॉयज़ का लोन्स एंड एडवांस शेड्यूलिंग। दैट मीन्स कि जैसे मैंने बताया कि एंटरप्राइज वाले एडिक्शन पे या एमरल वाले सॉफ्टवेयर पे पेरोल भी मेंटेन कर सकते हैं बिजी से, पेरोल मैनेजमेंट। तो उसके लिए कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आप जैसे ही जाते हैं एंटरप्राइज फीचर्स में, तो आप यहाँ से आप उसको पेरोल को एनेबल कर सकते हैं। फिर आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ से आप जो है लोन्स और एडवांस को एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसकी शेड्यूलिंग करना चाह रहे हैं। शेड्यूलिंग इन द सेंस जैसे कि आपने किसी एम्प्लॉय को, जैसे आपने मास्टर पे जाके आपने एम्प्लॉय बना लिया एक, जैसे मैंने बता दिया कि अमन शर्मा एक एम्प्लॉय है। तो अमन शर्मा में मैंने बोला कि मुझे लोन भी एनेबल करना है, मैंने लोन एनेबल कर लिया और लोन अमन शर्मा के नाम से एक अलग लेजर भी बना लिया, उसके साथ टैग कर दिया, इसकी ग्रुप लोन्स एंड एसेट कर दिया। सेम एडवांस के लिए भी अलग से लेजर बना लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अमन शर्मा का जब सैलरी जनरेट हो तो सैलरी में सैलरी लेजर पे रिफ्लेक्ट करे, एक लोन अलग से लोन लेजर पे भी रिफ्लेक्ट करे, और एडवांस का पैसा एडवांस लेजर पे अलग से रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। इसके बाद हमने सैलरी स्ट्रक्चर में जाके यहाँ पर हमने जो है ये हेड ले लिया कि मुझे अर्निंग के साथ डिडक्शन के साथ साथ मुझे अदर एडजस्टमेंट जैसे लोन्स और एडवांस हेड भी इस पे अमन शर्मा पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया सैलरी स्ट्रक्चर। अब अगर हमने अमन शर्मा को पेमेंट किया हुआ है लोन, ठीक है, तो जैसे हमने एडवांस पेमेंट किया है सपोज, या लोन पेमेंट किया है, मान के चलिए हम एडवांस पेमेंट करें, तो एडवांस का एक लेजर बना लिया, एडवांस पेड टू अमन शर्मा, तो उसके नाम से भी एक लेजर बना लिया। और जैसे 10,000 एडवांस पेमेंट कर रहे हैं और थ्रू बैंक पेमेंट कर रहे हैं, इसको सेव किया, तो सेव करते यहाँ से भी देखिए शेड्यूलिंग का ऑप्शन आपको बता देगा। तो आपको यस करने से यहाँ से भी आप जो इसकी शेड्यूलिंग सेट कर सकते हैं। और एल्स आप लोन्स और एडवांस का एंट्री अगर आपने पेमेंट से कर लिया, अब उसकी अलग से शेड्यूलिंग करना चाह रहे हैं बैकएंड से, तो उसके लिए भी आप एडमिनिस्ट्रेशन पे मिसलेनियस डेटा एंट्री में जाएं और यहाँ से भी एम्प्लॉय का लोन और एडवांस शेड्यूलिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस डिडक्शन का शेड्यूलिंग सेट करना है तो एडवांस पे जाइए और यहाँ से अमन शर्मा सेलेक्ट कर लीजिए, डाउन एरो कर लीजिए। अब यहाँ पर आप अपना डेट डाल दीजिए कि 1 अप्रैल में अगर इसको सैलरी दूंगा तो इसके सैलरी में से 500 रुपये मैं डिडक्ट कर लूंगा। अगर मैं इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर लूंगा। और जब 1 मई में इसका सैलरी जनरेट करूंगा तो 1 मई भी इसका 500 रुपये डिडक्ट कर लेता है। ऐसे करके मेरी, मैंने अगर 10,000 एडवांस दिया तो 10,000 में से 500 रुपये मेरी माइनस होते 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 जाए और मेरा लास्ट में लेजर बैलेंस दिखा दे कितना एडवांस ड्यू पड़ा हुआ है। इसको सेव कर दिया। सेम अगर मैं लोन के क्षेत्र में चाहता हूँ तो मैं लोन को सिलेक्ट करूंगा। तो लोन अमन शर्मा के बेसिस पे अगर लोन के हिसाब से भी मैं डिडक्ट करना चाहूँ कि अमन शर्मा ने एडवांस भी लिया है, लोन भी लिया हुआ है, तो 1 अप्रैल में मैं लोन का पैसा भी डिडक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लोन का पैसा भी हम डिडक्ट कर लेते हैं। जो जो मैं इसको ऐसा नहीं कि 1,000 रुपये करके रखना है, मैं पहला मंथ 1,000 रुपये कर लिया, दूसरा मंथ में 1,500 रुपये भी लोन के हिसाब से डिडक्ट कर सकता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया। अगर मुझे चेंज करना है कि मैंने अब एम्प्लॉय कह रहा है कि इस महीने आप मेरे से 1,500 रुपये डिडक्ट ना करें, मेरा 1,000 रुपये करें, अगला महीना आप 2,000 डिडक्ट कर लेना, तो आप इसको फिर सेम यहाँ पर आके फिर आप उसको सिलेक्ट करने के बाद आप डाउनलोड बटन करेंगे तो यहाँ से फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वैल्यू को, अमाउंट को चेंज करके भी सेव कर सकते हैं। अब जब आप ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, सैलरी पे जाएंगे, सैलरी एंट्रीज पे जाएंगे, कैलकुलेशन पे ऐड पे जाएंगे, एंड आप यहाँ पर जो है अप्रैल मंथ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपने पिक एम्प्लॉय मैनुअल में चले गए और सो लिस्ट में जाके आपने यहाँ पर अमन शर्मा सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो अमन शर्मा सिलेक्ट करते ही आपको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक एजर है, डीए, टीए, ग्रॉस, पीएफ, नेट, उसके बाद जो है लोन का एज पर शेड्यूलिंग वो ऑटोमेटिकली माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, एडवांस भी माइनस कर दिया और इसका नेट पेबल खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप एडवांस और लोन की शेड्यूलिंग भी जो है मिसलेनियस डेटा एंट्री के माध्यम से एम्प्लॉय वाइज कर सकते हैं। एफएक्यू फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, तो एफएक्यू के लिए नॉर्मली एफएक्यू यूज होती है एंटरप्राइज या एम्बलेंट वाले सॉफ्टवेयर पे, जहां पर आपको ये फीचर्स मिल जाएगा इंक्वायरी और सपोर्ट मैनेजमेंट का। तो आप इंक्वायरी और सपोर्ट मैनेजमेंट एनेबल कर सकते हैं एंड आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। आस्क फॉर एलोकेशन भी यूज कर सकते हैं इसका, सॉरी, आस्क टू सेव एफएक्यू ऑन कॉल रिसिप्ट एंड रिपोर्ट सेविंग, इसको एनेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ सपोर्ट के क्षेत्र में भी ये एनेबल कर सकते हैं, आस्क टू सेव एफएक्यू ऑन कॉल रिसिप्ट एंड रिपोर्ट सेविंग, मतलब सेव करते वक्त, रिसीव एंट्री करते वक्त कोई इंक्वायरी का कॉल आया, किसी
टॉपिक पे आपको इंक्वायरी क्या है कि आपके प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन रेट क्या है। सर बिजी के बेसिस पे समझे एग्जांपल, तो बिजी में आपकी सैफरॉन का प्राइसिंग क्या है, एमरल्ड का सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग क्या है। तो ये जनरल क्वेश्चन रहते हैं बेसिकली इंक्वायरी करते वक्त, प्राइसिंग क्या है। तो ये वन टाइम आपने एफएक्यू क्रिएट करके रख सकते हैं, इस तरह की एफएक्यूज डेटा बेस बना के रख सकते हैं। कॉल टाइप में अपने इंक्वायरी में एफएक्यू क्रिएट करके रखना चाह रहे हैं तो इंक्वायरी में आपने टाइटल डाल दिया कि भाई आपको, या सपोर्ट में चाहते हैं तो सपोर्ट में भी डाल सकते हैं। फिलहाल हम इंक्वायरी में कर लेते हैं। इंक्वायरी में आपने जो टाइटल कर दिया कि भाई आपको ये सेट करना है सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ बिजी। तो आपने बोला सैफरॉन का जो प्राइस है वो 6,300 पर ईयर है, पर यूजर है। ओके, एंड एमरल्ड का 9,000 रुपये पर ईयर पर यूजर है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये आंसर है, तो मैं इसको जो है कट कर लेता हूँ और इसको आंसर में डाल देता हूँ। क्वेश्चन तो है कि भाई सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या है, ये हम टाइटल लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्राइस, और इसमें लिख सकते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ बिजी, मतलब क्वेश्चन में लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ बिजी। तो जैसे हम इसको सेव कर देंगे, जब हम ट्रांजैक्शन पे कॉल रिसीव में जाएंगे और इंक्वायरीज में जाएंगे और यहाँ पर हम एफएक्यू में क्लिक करेंगे, तो कॉन्टैक्ट पर्सन लेने के बाद हम सोर्स ले लेने के बाद अब एफएक्यू में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम सर्च में अगर ऐसे मल्टीपल एफएक्यूज बना के रख सकते हैं। तो अगर हमें उस टाइप की इंक्वायरी आ रही है कि भाई आपकी सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, तो हमें ये क्वेरीज के अगेंस्ट पे अगर हमें रिप्लाई करनी है या हमें अपडेट करना है, तो हम सिर्फ टाइट सर्च में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड मेरी इंक्वायरी डिटेल की जो एफएक्यूज है वो अपडेट आ जाएगी। अगर मैं पिक एंड क्विक करेंगे तो क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वो कॉल रिसीव में मेरी क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगी, उसके अगेंस्ट पे क्या मैंने फ़ोन पे सजेस्ट किया है वो भी ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, तो मुझे मैनुअल भी टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की एफएक्यूज, मल्टीपल एफएक्यूज आप बना के रख सकते हैं, जो कि आप इंक्वायरी लेते वक्त या सपोर्ट की ट्रांजेक्शन करते वक्त आप पिक कर सकते हैं। तो इन जनरल जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो वो एक डिफ़ॉल्ट टाइप के क्वेश्चंस आप पहले से सेट करके और उसकी आंसर जो है पहले से आप सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी अपडेट HSN एंड SSC डिस्क्रिप्शन। तो वो जो है आप बेसिकली जैसे आप आइटम वाइज अपडेट करते हैं, अगर आपको बैकएंड से बल्क में करना है तो ऑन दैट केस आप जो है इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, अपडेट HSN SSC डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर आपको जितनी भी HSN कोड आपने यूज किया है आइटम मास्टर पे और उसकी यूनिट जो यूज किया उसकी रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फिलअप करके आप एक बार में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर GSTN नंबर, जैसे आप ट्रांसपोर्टर नेम ट्रांजैक्शन वाइज अपडेट कर रहे हैं, उस ट्रांसपोर्टर का अगर आपको GSTN नंबर अपडेट करना है या ID डिटेल अपडेट करनी है, तो इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल GST ID, इसमें जितनी भी आपका ट्रांसपोर्टर आपने मास्टर में बना के रखा हुआ है ट्रांसपोर्टर का नाम, वो सारे इस लिस्ट में आ जाएगी स्क्रीन पे। और एक एक ट्रांसपोर्टर का क्या GSTN नंबर है, उसकी क्या एड्रेस है, क्या प्लेस है, क्या पिन है, क्या स्टेट है, वो एक बार में अपडेट करके सेव कर सकते हैं, ताकि जब आप ट्रांजेक्शन करने जाए ट्रांसपोर्टर नेम या GSTN नंबर डिटेल डालते ही वो आपकी इंफॉर्मेशन वो पिक कर ले। अपडेट पोर्ट एड्रेस, जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको पोर्ट एड्रेस चाहिए। जैसे आप सेल में जा रहे हैं तो आप जो है सेल में एंट्री करते वक्त आपने बता दिया कि भाई मैं एक्सपोर्ट टैक्सेबल या जीरो रेटेड की एंट्रीज कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिलिंग के क्षेत्र में आपको ये पोर्ट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसको सेव करें तो यहाँ पर आपको जो है एक पोर्ट एड्रेस का ऑप्शन बता देगा कि भाई क्या पोर्ट एड्रेस, अगर आपने ई वे बिल जनरेट करनी है तो उस केस में आपको पोर्ट एड्रेस जो है मैंडेटरी हो जाती है। तो वो पोर्ट एड्रेस आप जो है यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, अपडेट पोर्ट एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, पोर्ट एड्रेस मतलब कि शिपिंग एड्रेस या जो भी आपकी एड्रेस है, वो पोर्ट कोड हो गया, आपने एड्रेस डिटेल डाल दिया। तो आप ट्रांजैक्शन करते वक्त यहाँ पर ये मेंशन भी क्या हुआ कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई के क्षेत्र में, ठीक है, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्री करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में आपको पोर्ट एड्रेस डालना ज़रूरी हो जाती है। वो पोर्ट एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप करके रखेंगे तो वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। तो ये एक तरह का आप पोर्ट एड्रेस का मास्टर स्क्रीन कह सकते हैं कि जहाँ पर आप पहले से आपका पोर्ट कोड पोर्ट एड्रेस डाल के मेंशन कर दें, ताकि आप वो पोर्ट कोड को पिक करते उसकी रिलेटेड एड्रेस पिक कर जाए ट्रांजैक्शन लेवल पे।
सेकेंड लैंग्वेज डिक्शनरी, तो सेकेंड लैंग्वेज के लिए सबसे पहले तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में जाना है, फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाना है, एंड आप जो है जनरल पे जाके आप पहले सेकेंड लैंग्वेज को जो है एनेबल कर ले यहाँ से। और सेकेंड लैंग्वेज एनेबल करने के बाद आप सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्ट भी कर ले, यहाँ पर एनेबल कर ले सेकेंड लैंग्वेज। और सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी, अरेबिक, तमिल, मराठी ये सब आ रही है, क्योंकि हमने मेरे सिस्टम पे जो है लैंग्वेज इंपुट टूल इंस्टॉल करके रखा है। अगर मुझे हिंदी चाहिए तो हिंदी इंपुट टूल इंस्टॉल करेंगे, तमिल चाहिए तो तमिल इंपुट टूल, मराठी चाहिए तो मराठी इंपुट टूल इंस्टॉल करके रखेंगे, तो ही हमें सेकेंड लैंग्वेज की लिस्ट में ये डिटेल मिल जाएंगे। तो हम सेकेंड लैंग्वेज एनेबल करने के बाद हम अपना लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो इनबिल्ट फॉर्मेट है, उस पर सेकेंड लैंग्वेज का फील्ड पिक कराना है या वर्ड को सेकेंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड में जाएंगे, सेल इनवॉइस में जाएंगे, एंड देन हम जो है सेकेंड लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंग्लिश से हम इसको सेकेंड लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और अगर हम डिक्शनरी मेंटेन करना चाह रहे हैं, डिक्शनरी इन द सेंस कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमें सेकेंड लैंग्वेज में अभी तक कन्वर्ट नहीं है, हमें कन्वर्ट करना है, तो सेकेंड लैंग्वेज डिक्शनरी में जाएंगे, जो कि मिसलेनियस डेटा एंट्रीज के अंडर है। और जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज वाले डिक्शनरी में कि बाय डिफॉल्ट ये सारे डिफॉल्ट लिखा हुआ रहेगा कि बिल ऑफ सप्लाई को हिंदी में क्या लिखते हैं। ऐसे ही अगर आप अमाउंट इन वर्ड्स, आप थोड़ा लास्ट में आके फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा और लिखना चाह रहे हैं, जैसे जो अगर मैं अमाउंट इन वर्ड्स वाला ऑप्शन इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ या प्रिंट करा रहा हूँ, तो वो हिंदी में प्रिंट हो जाए। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स, तो ये मेरी हिंदी में लिखा है। जब मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड में इंग्लिश वाले वर्ड पे, लेकिन ये प्रिंट लिखा आ जाएगा हिंदी में, ये अमाउंट इन वर्ड्स, तो ये हिंदी में लिखा आ जाता है। इस तरीके से जो आप डिक्शनरीज जो है बढ़ा सकते हैं अपनी वर्ड्स की, हिंदी या लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में, ताकि ये वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं मतलब प्रिंट प्रीव्यू में, तो ये वर्ड्स हिंदी इंग्लिश में ना आके हिंदी में इस वर्ड पे प्रिंट हो जाए। ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि आप ओपनिंग इंफॉर्मेशन जो होती है बेसिकली, तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन जैसे मटेरियल रिसीवेबल होती है, रिसीवेबल मतलब जो रिसीव करना बाकी है, रिटर्न जो रिटर्नेबल मतलब रिटर्न करना बाकी है, मतलब कि जैसे परचेज रिटर्न करना बाकी है, पिछले साल रिटर्न आया था वो, या उसको एडजस्ट करना बाकी है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आप ओपनिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल की ओपनिंग हो गया, पिछले साल का जो पेंडिंग चालान पड़ा हुआ वो इस साल का ओपनिंग चालान है। तो हम मटेरियल रिसीवेबल में जाके हम पार्टी वाइज जो है ओपनिंग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, किस आइटम पे कितना क्वांटिटी पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले साल की, जो इस साल की ओपनिंग है, तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, चाहे वो रिसीवेबल के एंट्रीज के बेसिस पे हो, चाहे वो रिटर्नेबल के बेसिस पे हो। तो रिटर्न पे भी हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम पेंडिंग कोटेशन, जो कि पिछले साल हमने कोटेशन जनरेट करके रखा था, लेकिन उस कोटेशन का एडजस्टमेंट मैं इस साल कर रहा हूँ, उस कोटेशन को पिक करके इस साल मैं बिलिंग करना चाह रहा हूँ, तो पेंडिंग कोटेशन हो गया पिछले। तो उस पेंडिंग कोटेशन की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कोटेशन नंबर डाल के, कोटेशन डेट डाल के, मटेरियल सेंटर सेलेक्ट करने के बाद कितना क्वांटिटी का कोटेशन था, कितना अमाउंट का था, कितना प्राइस का था। ठीक है। कौन सा ड्यू डेट, तो बाय डिफॉल्ट जो ओपनिंग डेट है वही ले लेगा, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कोटेशन आपका पेंडिंग कोटेशन के हिसाब से इस साल भी जनरेट हो जाएगा, फिर इसको आप पिक करके इस साल जो है बिल रेज कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं चालानी ऑर्डर पे। तो ऐसे आप पेंडिंग सेल ऑर्डर, पेंडिंग परचेज ऑर्डर, पेंडिंग चालान, आउटसाइड जॉब वर्क, अगर आप पिछले साल किसी को जॉब वर्कर को मटेरियल इशू किया है, प्रोसेसिंग के लिए भेजा है, तो वो एक तरह का पेंडिंग हो गया, उसके अगेंस्ट अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, तो वो आप इशू या पेंडिंग इशू एंट्री आप जॉब वर्क आउटसाइड वाले स्क्रीन से आप फिलअप कर सकते हैं। सेम चीज़ है आप इन हाउस के क्षेत्र में, मतलब अगर आप खुद जॉब वर्कर हो, आपके पास कोई मटेरियल भेजा है, आप उसके अगेंस्ट पे आपने अभी तक उसको मटेरियल बना के नहीं दिया है, तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ आपके इस साल, पिछले साल भी था क्लोजिंग, और इस साल आप उसको एज ए रेफरेंस लेके आ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं इस साल एज एन ओपनिंग, तो वो भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं पार्टी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप मिसलिनियस डेटा एंट्रीज वाले जो फीचर्स हैं इसको आप बिजी में यूज़ कर सकते हैं, और आपकी जो है टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। इस सब जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं कि ट्रांजैक्शन में मुझे जाके फिर मॉडिफाई करके फिर अदर इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को अगर आपको अवॉइड करना है या लेंदी प्रोसेस को अवॉइड करना है, तो आप ये मिसलिनियस डेटा एंट्रीज को यूज़ कर सकते हैं। So that's all from my side.